देखो मगर प्यार से। वो ड्राइवर साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज पहले अपनी गाड़ी साइड में लगा लें और फिर डायल करें ये नंबर 01123421309। जी, नंबर एक बार फिर आप सुने और नोट करें, 01123421309। हेलो। हेलो। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार से। नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सुनील कुमार सविता, रघुवीर विहार कॉलोनी, राया रोड, जमुनाबाद, लक्ष्मण मत्था। अरे बाप रे, पूरा पता बता दिया है आपने। चलिए, तो दिल्ली से ही बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा प्लांट पर काम करता हूँ। आप हरियाणा प्लांट में काम करते हैं, लेकिन इस समय कहाँ पर हैं? हरियाणा प्लांट पर हूँ, गाड़ी भर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जाने की तैयारी है? यही साइड पे जा रहे हैं मैम जी, सड़क वगैरह बनती है, पुल वगैरह बनता है, यहाँ साइड पे मसाला ले आएंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है सुनील कुमार जी, थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे आपको। नहीं नहीं, तेजी बोल रहा हूँ, बोलो। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। तो सुनील जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा में ही रहते हैं, कहीं और जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, और यहाँ हरियाणा में आप काम करते हैं? हाँ, नौकरी करता हूँ प्लांट पे। हुँ। आरसीसी का प्लांट है। तो किस तरह कौन-सी गाड़ी आप चलाते हैं? टीएम चलाता हूँ। सॉरी? टीएम टीएम होता है ये, जैसे मसाला भर के जाता है मशीन पे कंप्यूटर द्वारा। हुँ, हुँ। इसको हम साइड पे ले जाते हैं, जहाँ सड़क बनती है वहाँ मसाला ले जाते हैं अच्छा, और लेबर खाली करती है उसको। अच्छा। तो ये नॉर्मल गाड़ी नहीं होती है, ये जो सड़क बनाने वाली जो स्पेशल जो वो मशीनें होती हैं, उस तरह की गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मुझको 3 साल हो गई मैम। अच्छा, तो उससे पहले कुछ कोई और दूसरी गाड़ी भी आपने चलाई या कैसे इसमें आने का मौका कैसे मिला इस काम में? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी चलाता था। हाँ, हाँ। मैं पेट्रोल का ट्रक चलाता, टैंकर पेट्रोल वाला। अच्छा, जिसमें पेट्रोल भर के ले जाते हैं? हाँ, जो मथुरई में रिफाइनरी है ना, हाँ जी। वहीं लग रहा था मैं, जो मथुरा से अलीगढ़ चलता था मैं। अच्छा। वहाँ से अब कोरोना के मारे ड्यूटी खत्म हो चुकी ना, चेंज हो गया मेरा हुँ, स्टाफ जो हुँ। है। इसकी वजह से मैं इधर आ गया ना, यहाँ यही टीएम चलाने लगता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आराम से आपको ये चलाने का मौका मिला या इसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग या कुछ उन्होंने आपको प्रोवाइड कराई थी? नहीं नहीं, वही सिस्टम है इसमें, और क्या कोई वो नहीं। अच्छा, जो कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, ट्रक या हाँ दूसरे जी, तरह के टैंकर, तो उसी तरह से आप इसको भी चला पाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं जी मैम, नहीं, वही सिस्टम वही बात है। चलिए, जो बहुत टैंकर अच्छी। चाहिए वही टैंकर होता है ये। हुँ, हुँ। नहीं, हर एक गाड़ी का जो चलाने के लिए जैसे टैंकर हम बोलते हैं, आप पेट्रोल या पानी का जो टैंकर लेके जी चलाते जी हैं, जी। वो बहुत भारी हो जाते हैं चलाते समय, उनके बैलेंस का शायद थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, है ना? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अभ्यास में हो जाता है। अच्छा, सब अपने आप हो जाता है, अरे वाह! हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे आपको ये काम अच्छा लग रहा है या आप फिर से कुछ और अपना टैंकर या ट्रक जैसा कुछ चलाने का सोच रहे हैं, वैसा जॉब मिल जाए आपको? नहीं मैम, मुझे तो यही काम बढ़िया, आराम का काम है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया काम। पर लेकिन रात में करना पड़ता है ये काम, है ना? ये रात में करते हैं, सड़क खाली मिलती है तो हुँ। ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि दिन में काम करने वाला कोई मिल जाए, रात में नहीं करना पड़े, रात में नहीं जागना पड़े? नहीं, मैं दिन में भी करता हूँ ना मैम। अच्छा, आप दिन में भी काम करते हैं? दिन में सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ यही प्लांट पर। अच्छा, जी तो जी जी। यूजुअली अभी तक हमारे पास जो फ़ोन आते थे ना हमारे साथियों के, वो लोग बोलते हैं कि वो दिन में गाड़ी चलाते हैं और रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। आप हमें बोल रहे हैं कि आप दिन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और रात को गाड़ी चलाते हैं। हाँ, दिन में चलाता हूँ, वो अ, दिन में करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड पे, और रात में गाड़ी चलाता हूँ, दो अच्छा। चक्कर लगाता हूँ केवल मात्र। उसी प्लांट दो में चक्कर आपको। दो चक्कर लगाने के बाद में फिर आराम से सोता हूँ। अच्छा। हाँ जी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते रहते हैं, है ना? अच्छा मैम जी, जी। एक शायरी सुना सकते हैं हम क्या? बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी, सुनाइए। जी, जी। जी। मैम, शीशी भरी गुलाब की, हुँ, हुँ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूँ। हुँ। देखो मगर प्रेम देखो मगर कार्यक्रम को सुनते ही मैं खाना खाना भी छोड़ दूँ। अच्छा। अरे ऐसा मत करिए, बिल्कुल हमारा कार्यक्रम भी सुनिए और खाना भी खाइए, दोनों काम करिए। ऐसा नहीं नहीं जी मैम, करिए। मैम तुम्हारा कार्यक्रम सुनता हूँ तो मेरा दिल भर जाता है। खाना उम, वही खा लेता हूँ मैं, केवल खाना पुराने गाने मिलते हैं पसंद के सुनते हुए, तो हुँ। उसी दिल भर जाता है। मैं उसी को रोटी मानता हूँ वैसे भाई। नहीं, रोटी अपनी जगह है और मनोरंजन अपनी जगह है, दोनों को अपनी-अपनी जगह रखते हैं। चलिए, जी, और आपके मनोरंजन का साधन हम करते हैं और पूरा आपने जो अपना गाना पसंद किया है, जी हमने मैम, कोशिश करके उसको निकाला है, आपको सुनवाते हैं। आनंद मैम लीजिए। जी, जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जिन्नो लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने माथे पे झूमर कानों में झुमका पाँव में पायलिया हाथों में हो गगना मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने तेरे लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का उरूज, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो देखो मगर प्यार से।
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। दोस्तों, हम अपने साथियों को ये एक बारी बता देना चाहते हैं, हालांकि हम बार-बार इस बात को बताते हैं। हमारा ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से हमारे सभी श्रोता बहुत पसंद से सुनते हैं, चाव से सुनते हैं, इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है, कमर्शियल ड्राइवर साथियों के लिए है। आप बाकी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कार्यक्रम में फ़ोन कॉल्स हम केवल अपने ड्राइवर साथियों की ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ड्राइवर साथी हमें फ़ोन करें और अपनी बातें करें। और नंबर एक बार बता देते हैं इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। नंबर है 01123421309, 23421309, और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब बात करते हैं अपने कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे इन श्रोता से हमारा संपर्क टूट गया है। तो चलिए हम ये गीत सुनते हैं, और आप सभी लोग ये फ़ोन नंबर लगाइए, हम आपसे बात करेंगे तब तक, और तब तक आप सुनिए गीत। तेरे कारण मेरे
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आज पर। और आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी इस कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम। और आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम फिरदौस है, मैं दिल्ली अंदरिया मोड़ छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, वैसे आप दिल्ली में ही रहते हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं? नहीं सर, मेरा घर है यहाँ पर छतरपुर मेट्रो के सामने बिल्कुल। अच्छा जी, अपना मकान है, मेरे माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे सब रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं, कौन सा व्हीकल चलाते हैं? 12 टायर ट्रक चलाता हूँ मैम। बड़ा वाला ट्रक जो होता है? हाँ जी। तो किस तरह का काम रहता है आपका उसमें? मैम हम जहाँ का भाड़ा मिल जाए, हैदराबाद का, कर्नाटक का, बॉम्बे का, कलकत्ता का, जहाँ का भी मिल जाता है हम भरते हैं, लेके चले जाते हैं मैम। तो किस तरह का सामान आप ज्यादातर लेके चलते हैं? ज्यादा करके मैम हम परचून लोड करते हैं मैम। खाने पीने का सामान? हाँ जी, परचून में मतलब सभी कुछ आ जाता है जी। खाने पीने का ही होता है, कुछ और भी होता है उसमें? नहीं जी नहीं, इसमें मतलब जैसे दुकानों का सामान होता है, कंपनियों का सामान होता है, ऐसे वो परचून बोला जाता है मैम उससे। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें मतलब सभी तरह का सामान होता है, खाने से अलग कपड़े या मशीनरी या टूल्स या कुछ और दूसरे तरह के उपकरण? सभी तरीके का सामान होता है मैम। अच्छा, मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी आपको मतलब ऑर्डर देते हैं आपके लोग कि हमें ये सामान इस जगह पे पहुंचाना है इंडिया में, तो आप उसे लेके चल पड़ते हैं। हाँ जी मैम। चलिए, बहुत अच्छा काम है। लेकिन आप कहाँ कहाँ तक अभी तक गए हैं, कौन कौन सी जगह आप घूम चुके हैं इंडिया में? मैम यहाँ से अभी तो बहुत जगह अभी तक घूम चुका हूँ। मैं अभी से ड्राइवरी नहीं कर रहा मैम, सन 2000 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। लंबा समय हो गया आपको? जी मैम। तो कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप? कलकत्ता घूमा हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ, इधर हैदराबाद, मद्रास, गोवा, और इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर भी सब गाड़ी लेके गया हूँ। सवारी वाली कार होती है ना जी मैम। हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ में तो ट्रक बड़े वाले नहीं जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। कार लेके गया हूँ मैम मैं। अच्छा। आज तक वालों की इंडिया में, पहले मेरा भाई नौकरी करता था, वो बीमार हो गया था, तब मैं उसके साथ, उसकी वजह से मैं जाता था मैम। अच्छा, तो सबसे लंबा सफर आपका कहाँ तक का रहा अभी? सबसे लंबा सफर तो मैम बांग्लादेश का रहा। अभी लॉकडाउन जब पहली बार शुरू हुए थे तो मैम यहाँ से हम चावल, आटा, वो सामान खाने पीने का भर के ले गए थे। मिलिट्री वाले हमारे संग थे, तो वो गांव में बांट के हुए जाते थे मैम। बांग्लादेश में? हाँ जी मैम। अच्छा, तो वहाँ बॉर्डर से एंट्री आराम से मिल जाती है आपको? नहीं जी, वहाँ पे मतलब एंट्री करवानी पड़ती है मैम। अपना लाइसेंस का फोटो कॉपी लगती है, गाड़ी के कागज लगते हैं फोटो कॉपी हो गए। उसके बाद तुम्हारे को कितना समय लगाना है, कहाँ तक जाना है, वो बता के तब जाना पड़ता है मैम। और वैसे भी आर्मी के लोग आपके साथ थे, तो उन्होंने सब अरेंज किया होगा आपके लिए? हाँ जी मैम, हमें तो सिर्फ गाड़ी चलानी थी, गाड़ी में खाना पीना बनाते हैं जी। तो होटलों पर ज्यादा रोकने नहीं देते ना वो आर्मी वाले लोग, तो उनका सबका अपना हिसाब होता है बनाने खाने का। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मतलब ये ट्रक चलाने से पहले कोई दूसरा व्हीकल, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने गाड़ी भी चलाई है, तो गाड़ी तो मुझे सब आती है, कोई सी भी गाड़ी है, जैसे ऑटोमेटिक अब कारें चल रही है, ये भी आती है सब मैम चलानी मुझे। अब मेरे घर, अब यहाँ लाइसेंस भी करवाना आया था, तो मैं, मेरे घर वाले कह रहे भाई तुम यहाँ पे कोई कार वार ढूंढ ले, बड़ी गाड़ी मत चला। मतलब बड़ी गाड़ी अब नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा। जितने में भी कार मिलेगी यहाँ भी 18-20 हजार रुपए में नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, हम ढूंढता हूँ फ्लैटों में, कोई मिलती नहीं, क्या करें। नहीं, अब आप जो ढूंढेंगे वो हो जाएगा, बट ये जो बड़ा काम है जैसे आप ट्रक चलाते हैं, उसमें एक तो परेशानी है, परिवार से दूर ज्यादा लंबे लंबे समय तक आपको रहना पड़ता है।
हाँ जी मैम, मतलब महीने में जब अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो 2 महीना 3 महीना कभी कभी 6 महीना भी नहीं आते मैम। तो गाड़ी आपकी अपनी है या आप किसी कंपनी के लिए नौकरी करते हैं? नहीं, गाड़ी चलाते हैं कंपनी की तरफ। चलिए, बहुत अच्छी बात है फिरदौस, आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप जिस तरह की नौकरी अपने लिए ढूंढ रहे हैं वैसी ही आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, धन्यवाद मैम जी। और अब आपको सुनाते हैं एक गीत और गीत का आनंद लीजिए। जी मैम। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, आ जाओ जो महफिल में एक जान सी आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। समय हुआ है रात्रि 1:29 और 20 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी।
और अब समय है बिना देर किए लेते हैं हमारे कार्यक्रम में अगले श्रोता को शामिल करते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं? मैम अंकित बात कर रहा हूँ मैम, दिल्ली एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट दिल्ली से अंकित बोल रहे हैं। क्या हाँ जी करते हैं मैम। अंकित आप? मैम लॉजिस्टिक की गाड़ी चला रहा हूँ। लॉजिस्टिक की गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी मैडम, शिपमेंट होती है मैडम, वो सामान हम वेयर हाउस से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वेयर हाउस करते हैं। अच्छा, आप किसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी मैडम। उनकी गाड़ी चलाते हैं? मैम इको इको कुछ भी मिल जाए, जिस हिसाब से जितनी क्वांटिटी होती है माल की उसके हिसाब से गाड़ी मिलती है। हाँ, कंपनी के जो आपको सामान लाना ले जाना है उसी हिसाब से वो आपको गाड़ी देते हैं और आपको सामान लाना होता है। हाँ जी, का वो थोड़ा माल होता है तो छोटी गाड़ी देते हैं, ज्यादा माल होता है तो बड़ी गाड़ी देते हैं। तो एयरपोर्ट से कंपनी तक आने जाने का ही काम रहता है आपका? हाँ जी मैडम, हाँ जी हाँ जी। एयरपोर्ट से वेयर हाउस, जिस कंपनी का माल आ रहा है उस कंपनी के वेयर हाउस का। तो वेयर हाउस तो एक ही होगा, वेयर हाउस भी अलग अलग है? नहीं मैडम, अभी तो मोबाइल की शिपमेंट आ रही है ये वाली। तो ये परी चौक नोएडा है इनका वेयर हाउस। अच्छा। चाइना से आ रही है मैडम, चाइनीज मोबाइल है, इनका वेयर हाउस है वहाँ। अच्छा, तो अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो आप और भी दूसरी कंपनीज के लिए काम करते हैं? नहीं मैडम, मैं एक ही कंपनी के लिए काम करता हूँ, वो शिपमेंट काफी कंपनियों की करवाती है, CHA कस्टम क्लियरेंस कराते हैं। अच्छा, आपकी जो कंपनी है वो कस्टम क्लियरेंस कराती है बाकी दूसरी कंपनियों के लिए, तो जिस भी कंपनी के लिए आपको काम मिलता है आप उनके वेयर हाउस तक ले जाकर उनका सामान छोड़ते हैं? हाँ जी मैडम, हाँ जी। समझ गई मैं, थोड़ा समय लगता है मुझे समझने में लेकिन समझ जाती हूँ, है ना? हाँ जी मैडम, हाँ जी। और बताएं अंकित, हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? मैम मैं तो वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ यही वाला सुनता हूँ 1 से जो 2 बजे तक होता है। अच्छा, और बाकी क्यों नहीं सुनते आप? वो भी अच्छे आते हैं। हाँ जी मैम, अच्छे तो आते हैं लेकिन मेरा पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता मैडम। जी, ये तो है। दिन में तो घर में फिर सोना भी होता है, जब भी रात को ड्यूटी हो पाती है। तो आपका हमेशा नाइट ड्यूटी ही होती है? हाँ जी मैडम, मैंने खुद बोल के नाइट ड्यूटी करवा रखी है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा मैडम इसलिए क्योंकि मैम वो 1 घंटे का सफर को मैडम वो 40 मिनट लगते हैं, 2 घंटे के सफर को वहाँ 1.25 घंटा लगता है, टाइम बचता है और रोड पे ट्रैफिक भी नहीं होता। हाँ, रात में गाड़ी चलाने में मजा भी आता है। हाँ जी मैडम, बात भी हो जाती है आपसे। ये बात भी सही है। तो रात में तो हमारे और भी तो कार्यक्रम आते हैं, जब आप हमारा ये देखो मगर प्यार से सुनते हैं तो बाकी कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, उनमें भी अच्छे गाने सुनवाते हैं हम। हाँ मैडम, सुनता हूँ मैं, लेकिन मेन वैसे मैं स्टार्ट FM 1 बजे ही करता हूँ। अच्छा, मतलब आपका पसंद का यही कार्यक्रम है? हाँ जी मैडम। और फोन भी अक्सर करते हैं हमारे कार्यक्रम में आप? हाँ जी मैडम, करता रहता हूँ मैडम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। होती रहती है मैडम बात मेरी। महीने में 1 बार हो जाती है मैडम। महीने में 1 बार हो जाती है ना, ये अच्छी बात है। आप थोड़ा सा गैप भी रखते हैं, है ना? क्योंकि मैडम वो क्या कहते हैं, क्योंकि पहले दिन तो मतलब कि शुरू के 1 हफ्ता तो मिलता ही नहीं कॉल, 1 हफ्ता तो मिनिमम चाहिए ट्राई करने के लिए। हाँ, मतलब 1 हफ्ता ट्राई करते हैं, तब उसके बाद 1-2 हफ्ते तक जाके मिल जाता है फोन, है ना? हाँ, मतलब मिनिमम 10 दिन 11वें दिन लगेगी कॉल। अच्छा, चलिए आपका हिसाब किताब भी बहुत सही है। हाँ जी मैडम। अंकित, अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी कॉल करते रहिएगा और आपको सुनवाते हैं गीत, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। रॉकी मूवी का सॉन्ग है मैम। जी बिल्कुल, रॉकी मूवी का ही गाना सुनवाएंगे आपको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। क्या यही प्यार है? दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हाँ यही प्यार है।
अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हेलो। नमस्ते मैम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी, आप अपना परिचय बताएं, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं संजय बोल रहा हूँ, शालीमार बाग से, ई रिक्शा चलाता हूँ। जी संजय, आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं, आपसे बात होती है अक्सर। हाँ जी मैम। जी,
आप ई-रिक्शा चलाते हैं और हमारे कार्यक्रम में आपको हमेशा ही अपनी पसंद के गीत सुनते हैं और बहुत ही अच्छी पसंद करके आप लेकर आते हैं। तो आज कौन सी पसंद आप अपने लिए हमारे लिए लेकर आए हैं? कौन सा गीत सुनवाएंगे आप की फरमाइश पे जो हम सुनवा सकें आपको भी और आपके साथियों को भी? मैम हमराज का फिल्म का गाना सुनना। हमराज का? जी मैम, किसी पत्थर का मुहूर्त था, मोहब्बत का इरादा है। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है महेंद्र कपूर की आवाज में। चलिए आपको ये गीत सुनवाते हैं और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्ते। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे। उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने। तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है। किसी
किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। देखो मगर प्यार से। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम। जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपना परिचय भी बता दें। मैं शिव शंकर सिंह बात कर रहा हूँ आरा बिहार से। शिव शंकर जी, आप बात कर रहे हैं आरा बिहार से। क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं। आरा में ही चलाते हैं? जी जी। हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं आप? फर्स्ट टाइम कॉल किया। फर्स्ट टाइम कॉल किया है आज? अरे, तो इतने दिन क्यों लगा दिया आपने फोन करने में, ये तो बताएं। क्योंकि रिक्शा हमने हाल फिलहाल में एक सप्ताह पहले लिया है। अरे बाप रे, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपको ई रिक्शा खरीदना पड़ा? हाँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, लेकिन मैम इसलिए मजबूरी थी ना, क्योंकि मेन वजह ये नहीं थी। मेन वजह तो ये भी थी, गाना तो कई बार कोई श्रोता ऐसे तो जो हमारे पसंद के गाना खुद ही बजवा देते हैं, लेकिन इसलिए रिक्शा लेके कभी रेलवे से स्टेशन से आने वाले सवारी को कोई लोगों की हेल्प भी हो जाएगी ना इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बात किया। गाने सुनना और इस कार्यक्रम में फोन करना ये तो एक दूसरी चीज है, ये कोई रीजन नहीं है। वो केवल एक हंसी मजाक के तौर पे मैंने बोला ये बात कि ऐसा नहीं होता है। बट हम जानते हैं हमारे श्रोता लोग इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए कितने इच्छुक रहते हैं, तो इस बात के लिए ऐसा। बाकी उससे ज्यादा मुझे आपका इंतजार रहता है कि आप स्टूडियो में आए तो हम फोन करें। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इंतजार करने के लिए। और हम भी घड़ी में इंतजार करते रहते हैं कब 1 बजे और हम अपने श्रोताओं की कॉल लेना शुरू करें, है ना? क्योंकि और बाकी कार्यक्रम में तो हम अकेले ही बातें करते हैं और गाने सुनवाते हैं। जी, आप जो रसरंग कार्यक्रम में गाना चलाए वो गाने सारे पसंद आए। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही रहती है कि आपको पसंद आए। और बाकी जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में हम अकेले ही बातें करते हैं और गाने सुनवाते हैं। एक यही तो कार्यक्रम होता है जिसमें हम भी किसी से बात कर लेते हैं और हमारा भी रात में मूड थोड़ा और अच्छा हो जाता है बात करके आपसे। लेकिन जो भोजपुरी में जो सरिता राकेश जो 10 बजे से 12 बजे से शो आता है जी, उसमें सरिता जी थोड़ा थोड़ा भोजपुरी का बोलने को बोलती हैं, वो और कार्यक्रम अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बोलती हैं भोजपुरी। वो कार्यक्रम 10 से 12 जो आता है सरिता राकेश शो, वो बहुत अच्छा है। उसमें आपको अलग अलग तरीके की जानकारी भी है, बातें भी हैं, क्योंकि हमारे केंद्र से 10 से 12 के बीच में 1 घंटा फोन इन कार्यक्रम हो जाता भोजपुरी गाने के लिए, तो मजा आ जाता। जी, भोजपुरी गानों के लिए कार्यक्रम हम करना चाहेंगे, लेकिन इसमें एक मजबूरी है। क्या? वो मजबूरी ये है कि ये जो हमारा विविध भारती है ये पूरे देश में सुना जाता है। हम इसमें कोई भी आंचलिक भाषा के कार्यक्रम अगर शुरू नहीं कर सकते हैं। हम ऐसी भाषा करते हैं जिसे सभी लोग, सभी श्रोता, पूरे देश के श्रोता सुने और आनंद लें। भोजपुरी करेंगे। मेरी बात सुनिए, जब ऐसा है तो आप एक उन लोगों के लिए फोन इन कार्यक्रम होना चाहिए ना, जो गाड़ी वगैरह नहीं चलाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो और कुछ करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे केंद्र से विविध भारती से अब से पहले तक फोन इन कार्यक्रम पहले होते रहे हैं, जिसमें कि और अभी भी होते हैं, जो मुंबई केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसमें हेलो फरमाइश है, सखियों के लिए सखी बंद कर दी गई है। अच्छा, और पहले हम सफर संगम में भी ये ड्राइवर्स के लिए तो ये पहला कार्यक्रम शुरू हुआ है इतने सालों में। तो कुछ दिन उनके साथ करते हैं। बाकी हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा भी कार्यक्रम शुरू करें जिसमें हमारे बाकी सभी श्रोता भी हिस्सा ले सकें। जी। वैसे आपको प्रोग्राम मैं 2005 से सुन रहा हूँ विविध भारती। जी।
तो हर कार्यक्रम सुनता हूँ। पहले 11 बजे बंद हो जाता था, अब अच्छी खुशी की बात है कि 9 मई 2020 से बंद नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में लोगों को मनोरंजन के लिए कार्यक्रम गोल्डन आवर शुरू हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे श्रोता को पसंद आती रहें चीजें। चलिए, अब आपको गाना सुनवा देते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा अपने ड्राइवर भाइयों से जी, कि अभी कोरोना जो है बेशक अब देश में बहुत कम हो गया है, 3 लाख से नीचे एक्टिव केस है, लेकिन फिर भी कोरोना बस एक मौके का इंतजार है। प्लीज भाई, कौन सवारी कहाँ से आता है नहीं आता है इसका कोई पता नहीं रहता, इसलिए कृपया करके गाड़ी चलाएं, कभी भी ट्रैफिक पे रहें तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, ताकि किसी पब्लिक के पास सैनिटाइजर ना हो तो आपकी गाड़ी में अगर आए तो आप उनके हाथ को सैनिटाइज करें। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया है और उम्मीद है हमारे सभी श्रोता इसका ध्यान करें। आप गाना सुनिए, आपके गाना सुनने का समय निकला जा रहा है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलिए जी, थैंक यू। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। देखो मगर प्यार से। और अब कार्यक्रम में इतना ही समय बचा है कि हम कार्यक्रम में अंतिम कॉल शामिल कर सकें, तो बिना देर के चलिए बात करते हैं आज के अंतिम कॉलर से। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी, अब अपना परिचय बता दें हमारे श्रोताओं को। मैं गांवड़ी भजनपुर दिल्ली से मेद सिंह बोल रहा हूँ मैम। जी मेद सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम के रेगुलर श्रोता हैं और अक्सर कॉल करते हैं हमारे कार्यक्रम में। जी। और बहुत अच्छे प्रोग्राम है फूलों का जो आपने दिया नहीं आज 12 बजे से, एक बहुत अच्छे फूलों से तक के बहुत बढ़िया गाने थे। सूरज पिक्चर का गाना था, मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा।
चलिए और भी शुक्रिया। सरस्वती चंद्र के थे, सारे सुने, बहुत प्रफुल्ल से सबके बहुत ही अच्छे थे। शुक्रिया, राष्ट्रीय का बहुत बहुत पत्थर, शुक्रिया जी। राजस्थान वाले, उसके मैंने बहुत गाने सुने। आपको धन्यवाद देता हूँ, आगे भी सुनूंगा, अभी 2 बजे के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। उम्मीद हमारी यही रहती है, हम गाने चुनते समय, सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखते हैं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए। नए से मेरा मतलब नए नए गाने निकाल कर हम लाएं, आपको सुनवाएं, क्योंकि ये तो है कि हमें 50, 60 और 70 के दशक के ही गाने सुनवाने हैं आपको गोल्डन आवर्स में। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम हर बार अपने कार्यक्रम में कुछ अलग नए विभिन्न गीतों को शामिल करें। ऐसा नहीं हो कि एक ही तरह के गीत आप सुनते रहें, अलग मूड के, अलग जेस्चर के। तो जिन फिल्मों के गीत कम सुनाई देते हैं उनको हम ढूंढ कर छांट कर लाएं आपके लिए, यही कोशिश रहती है हमारी इन कार्यक्रमों में। मैडम एक संदेश देना चाहूंगा, कल मैं प्रोग्राम सुन रहा था, जी ड्राइवर भाई सुनेंगे जी। कल एक नशे में इतनी गंदी बात, भद्दी बात कर रहा था, उसकी जीवान लड़खड़ा रही थी। कल मैडम काजल थी जी। फिर हमारा फोन नहीं मिला, नहीं तो हम कल उसको झाड़ते। इसकी बात नहीं है, संदेश ये है कि देखो आप कितनी मेहनत करते हैं, घर बार छोड़ के हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम करते हैं, फिर भी ऐसे बदतमीजी करते हैं लोग, बात सही नहीं है। उसके बाद जो फोन आया दूसरे बार, जो उसने किसी ने उसको लताड़ा हुआ, ये मैम ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, इसके फोन काट दो। इसके फिर उसने सहम सी गई बेचारी, हमें बड़ा दुख हुआ। देखो ऐसे संदेश देते हैं कि सर आप देखिए ऐसी बात नहीं करें कि जिसको भद्दी लगे। जी देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे कि आप जो कुछ भी कहते हैं सभी लोग उसे एक ही समय पे सुन रहे होते हैं। तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी, हम सभी के लिए ये है कि हम कोशिश करके ऐसी बातें बोलें जो किसी को हर्ट ना करें, किसी को बुरा ना लगे, किसी को ऑफेंड नहीं करें, ये हमारी कोशिश रहती है। अब हमने ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, हम आप लोगों से बातें करते हैं, आपके जो भी संघर्ष है, आपकी परेशानियां हैं, जो आप हर दिन भर जिस भी तरीके की कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम कोशिश करते हैं वो सभी लोग उसको सुने, समझें और उसको आपके प्रति उनमें एक सहानुभूति भी रहे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें भी ठेस पहुंचाता है और हमारे सुनने वालों को भी। तो हम सभी की ये एक मिलीजुली जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने शब्दों का, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का ध्यान रखें और ऐसी कोई हरकतें नहीं करें कि जिसके लिए वो खुद शर्मिंदा होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। तो बहुत आपने अच्छा ये मतलब विषय उठाया, तो मैंने भी ये बात बोल दी अपने सभी हमारे सुनने वाले। हालांकि मुझे मालूम है हमारे अधिकतर सुनने वाले, मतलब ज़्यादातर सुनने वाले सभी सुधी श्रोता हैं जो केवल गानों से प्यार करते हैं, फिल्मों से उनका लगाव है, पुरानी फिल्मों से सुनते हैं हमें चाव से। लेकिन जो एक दो लोग ऐसे हैं तो वो पूरा एक माहौल गंदा कर देते हैं प्रोग्राम में, एक जो वातावरण हम बनाते हैं। तो हम तो यही संदेश देते हुए ऐसे नशे करके जो ना प्रोग्राम में बिल्कुल बाधा ना डालें। जी बिल्कुल, आपकी बात उम्मीद है सभी सुनेंगे और ध्यान रखेंगे आगे इस बात का। तो मेद सिंह जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। गाने तो सुनते रहते हैं, बात जी बहुत अच्छा संदेश दे दिया आपने, यही फिल्मी गाना हो गया हमारा मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त किया जाए। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और जिन साथियों से आज बात हो गई है उनसे विनम्र अनुरोध मैं करती हूँ कि कम से कम 10 से 15 दिनों का एक अंतराल रखें दोबारा कॉल करते समय। देखो मगर प्यार से।